डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन और उसके अंतर्गत विदेशी यात्री। विदेशी यात्रियों में अभी तक अपन ने देखा यूनानी यात्री, चीनी यात्री जो भारत में समय समय पर आए और उन्होंने अपनी ग्रंथों में भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है। आज अपन करेंगे तिब्बती यात्री। तिब्बत में भी जब बौद्ध धर्म फैला तो वहाँ से भी विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी है। इन यात्रियों में आने वाले लेखकों में है लामा तारानाथ। ये 12वीं शताब्दी में इसने भारत की सीमा के बारे में वर्णन दिया है। इसने भारत और बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारी दी है और इसके में चीनी व तिब्बती लेखकों से हमें मौर्य काल के उपरांत से लेकर शक, कुषाण आदि के काल की भी हमें जानकारी मिल जाती है। हालांकि ये भारत में नहीं आया और लेकिन भारत के बारे में इसने जानकारी दी है। इसी प्रकार से भारत में आने वाले अन्य विदेशी यात्रियों में मुस्लिम यात्री भी प्रमुख हैं। मुस्लिम यात्री में हम देखें तो 8वीं शताब्दी से अर्थात 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो अरबों के प्रमुख नेता थे उसने सिंध पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। तब से अरबों और भारतीयों का संपर्क अधिक बढ़ गया। अरब और मध्य एशिया से अनेक यात्री भारत में आने लगे। तो चीनी यात्री तो आए थे भारत में मुख्य रूप से हम देखें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए और अपने देश में उनका प्रचार करने के लिए। इसलिए वो अनेक बौद्ध ग्रंथ अपने साथ विदेश ले गए। लेकिन मुस्लिम यात्री जो आए हैं वो एक आक्रमणकारी के जब आक्रमण हुआ मुस्लिम हम कहें मुस्लिम नेताओं का और राजाओं का जब आक्रमण हुआ शासकों का, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ अनेक व्यापारी लोग और अनेक लेखक वो भारत में आए। तो आक्रमणकारियों के साथ ये भारत में आए और भारत की संस्कृति सभ्यता से कई जो लेखक हैं वो प्रभावित हुए और उन्होंने उनके बारे में भी जानकारी दी है। तो अरबों और मध्य एशिया का जो संपर्क बढ़ा है 8वीं शताब्दी में, तब से ही भारत में अनेक विदेशी यात्री आने लगे हैं। इन यात्रियों में हम देखें तो सुलेमान है जिसने कि 851 ईस्वी में आया, अल मसूदी है जो कि 943 ईस्वी में आया, अल बिलादुरी है ये 9वीं शताब्दी में आया। इन यात्रियों में जो सबसे प्रमुख है जो कि लंबे समय तक भारत में रहा और भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में उसने जानकारी हासिल की और यहाँ तक कि भारतीय भाषा के बारे में भी उसने स्वयं सीखने की अपनी जिज्ञासा को पूरा किया। इनमें अल बरूनी प्रमुख हैं। तो अल बरूनी ये हम मुख्य रूप से देखें तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत में आता है और इसकी प्रमुख रचना है तहकीक ए हिंद अर्थात भारत की खोज। इस रचना में उसने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मुख्य रूप से महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, प्राचीन भारतीय समाज के बारे में, ज्योतिष के बारे में, भूगोल के बारे में, दर्शन के बारे में, भारतीय रीति रिवाजों के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, भारत की विभिन्न कलाओं के बारे में आदि के बारे में उसने जानकारी दी है। तो अल बरूनी का जो है ये यहाँ महमूद गजनवी के समय आया जरूर परंतु वो यहीं पर रुक गया और यहाँ रुकने के बाद उसने विभिन्न प्रदेशों की यात्रा की और अपने यात्रा विवरण में इनके बारे में जानकारी दी है। भारतीय समाज के बारे में जानकारी देता है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और जाति प्रथा के बारे में, जातियों का जो विभाजन है उनके बारे में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के बारे में वर्णन देता है। हालांकि जाति व्यवस्था में वो 4 की जगह 7 जातियों को गिनाता है। कुछ उसकी कमियां भी हैं पर फिर भी हम देखें कि उसने भारत की यहाँ की संस्कृति में और मुख्य रूप से यहाँ के गणित, ज्योतिष के बारे में जो भारत ने बहुत उन्नति कर ली थी उनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। तो इस प्रकार से अल बरूनी एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है, पूर्व मध्यकालीन इतिहासकार है जो कि वो भारत के बारे में जानकारी दे जाता है। इसी प्रकार से हम देखें
तो हसन निजामी है, ये यात्री नहीं है बल्कि एक इतिहासकार है जिसने कि ताजुल मासिर में अपनी रचना लिखी है। ये पूर्व मध्यकालीन इतिहासकार है जिसने कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज थर्ड और कुतुबुद्दीन के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो इस प्रकार से हम देखें कि प्राचीन काल से विदेशी यात्री जो भारत में आते रहे हैं, उन यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों में, तो चाहे वो यूनानी हो, चाहे चीनी हो, चाहे मुस्लिम यात्री हो या तिब्बती यात्री हो, भारत के बारे में उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण दिया है। जहां दरबारी इतिहासकार भारतीय भूगोल के बारे में जानकारी नहीं देता है या आम इंसान या आम जनता के बारे में कम जानकारी देता है कि उनकी स्थिति किस प्रकार की थी और उनकी सामाजिक अवस्था क्या है और उनकी आर्थिक अवस्था क्या है, इनके बारे में जहां कम जानकारी देता है वहां विदेशी यात्री महत्वपूर्ण जानकारी दे जाते हैं। तो धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसके अंतर्गत अपन ने देखा साहित्यिक विवरण है, साहित्यिक ग्रंथों का वर्णन है और विदेशी यात्रियों का विवरण है, ये सारे के सारे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनसे हमें जानकारी मिल जाती है। धन्यवाद।